हाय दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीएम सर भाई कथन में। और दोस्तों, आज जो है हम लोग एक नया सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, जिसमें टारगेट होगा आपका कम से कम 700 प्लस क्वेश्चनों का। और हम प्रतिदिन जो है इसको टिक कराएंगे। और इसका टारगेट उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए होगा, जो इसका नाम होगा शून्य से लेकर शिखर तक। तो शून्य से शिखर तक जो हम क्वेश्चनों को देखेंगे इसमें। तो चलिए हम आपके सामने क्वेश्चन को लाते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। देखिए, इन सब क्वेश्चनों को जो है हम और भी बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए पुनः लेकर के आए हैं आपके बीच में। और देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, त वर्ग का उच्चारण स्थान है। देखिए, सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि ये आपको सबका वर्ग पता होना चाहिए। मान लीजिए ये याद रहना चाहिए, कचट। देखिए, कचट तप। देखिए, ये जो होता है क वाला आपका कंठ से बोला जाता है, ये आपको हमेशा ध्यान देना है। क कंठ से। च आपका होता है तालु से बोला जाता है, तालु, या इसको हम कहते हैं तालव्य। क्या कहते हैं मेरे भाई? तालव्य कहते हैं। ट जो होता है मूर्धन्य होता है, या इसको हम मूर्धा भी कहते हैं, मूर्धन्य या मूर्धा कहा जाता है। तो जो होता है दंत से बोला जाता है। किससे बोला जाता है? दंत से। और प होता है जिसको हम ओष्ठ से बोलते हैं। किससे? ओष्ठ से बोलते हैं। तो इतना आपको ध्यान देना है। यानी क कंठ से, च आपका तालु या तालव्य से, ट आपका मूर्धन्य या मूर्धा से, तो जो होता है दंत से, प जो होता है ओष्ठ से बोला जाता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर आप लोग को आ गया होगा। कह रहा है तो किसका उच्चारण है, तो ये होता है आपका दंत। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं। देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए टारगेट लेकर के आए हैं। और इसमें उम्मीद है कि इसमें जो भी क्वेश्चन आपका आएगा, आपका उसी से ही रिलेटेड रहेगा, आपका छूटेगा नहीं। शून्य से लेकर शिखर तक हमारे साथ अंत तक आप बने रहिए। वीडियो को बिना स्किप किए हुए दोस्तों पूरा अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। देखिए, ये भी आपको आ गया होगा। कह रहा है कि प वर्ग का उच्चारण स्थान। तो अभी आपको बताया प वर्ग का उच्चारण स्थान किस में बताएं? ओष्ठ में। ये आपका ओष्ठ हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। च वर्ग का उच्चारण स्थान आपको बताना है। तो च किससे होता है? तालु या तलब। अभी आपको बताएं तो क्या दिया है? तालु दिया हुआ है। चलिए, ये नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं मेरे भाई? तो इसको कहते हैं वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। बहुत जो है मित्रों को जो है ये सब हर क्वेश्चन आ भी रहे होंगे, तो आप लोग भी घबराइए नहीं। आप लोग के लायक भी आगे भी क्वेश्चन है, और आ तभी रहा है आप लोग को जब आप मेहनत किए हैं। जो मेहनत की नहीं किए हैं उनको नहीं आ रहा होगा। तो देखिए, आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। देखिए, दिया है अगला नंबर। कह रहा है कि छत्र और ग ये तीनों कौन सा व्यंजन है? तो आप जानते हैं कि कौन सा होता है दोस्तों? इसको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ये नंबर इसका राइट आंसर होता है। चलिए आपको एक चीज़ बता देते हैं। जिस मान लीजिए इसमें जो होता है संयुक्त व्यंजन 4 होता है। छ, त्र, ज्ञ और एक स्र होता है। ये चारों किससे मिलकर बनता है? देखिए, ये जो होता है ये क प्लस स से मिलकर बनता है, जिसमें क में हलंत रहता है। त्र किससे मिलकर बनता है? त प्लस र से मिलकर बनता है। ज्ञ किससे मिलकर बनता है दोस्तों? ज प्लस इया से मिलकर बनता है। और इसी को अगर आप स्र को देखेंगे तो बड़ा वाला स्र को आपको यहाँ बता देते। देखिए, ये जो बनता है बड़ा वाला स प्लस र से मिलकर बनता है। स में नीचे हलंत रहेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। स में नीचे क्या रहेगा दोस्तों? हलंत रहेगा। तो ये आपका ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर। आगे दिया है कि पुस्तक कौन सा शब्द है? आपको यहाँ से देखना है। 6वां नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तक कौन सा शब्द है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। तत्सम शब्द होता है। देखिए, तत्सम लगभग में आप मान कर चलिए कि जो भी आधे व्यंजन वाले होते हैं, लगभग में सभी क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। केवल किसको छोड़कर? जिस मान लीजिए द्वितीय व्यंजन जो होता है, जिसे आप मान लीजिए कहीं लिखते हैं अगर बच्चा है, तो ये कैसा शब्द होता है? जहाँ भी ये सेम होता है, जैसे च और च, ब और ब, ये सभी जहाँ पे द्वितीय व्यंजन होते हैं वो सब अब किस में आते हैं? तो तद्भव में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर। आग कौन सा शब्द है? तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशज है? आपको बताना है। तो ये कैसा शब्द है? तो तद्भव शब्द है। आग कैसा है? तद्भव है। चलिए आगे देखते हैं। आग का तत्सम होता है अग्नि। आग का तत्सम क्या होता है मेरे भाई? अग्नि होता है। इसका जो है तत्सम क्या होता है? अग्नि। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि पृथ्वी कौन सा शब्द है? बताना है आपको कि पृथ्वी कौन सा शब्द है। तो
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या होगा? तत्सम शब्द होता है। अभी आपको बताया कि आधे व्यंजन वाले क्या होते हैं? आपका तत्सम शब्द होते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर। टेबुल कौन सा शब्द है? आपको बताना है टेबुल कौन सा शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, विदेशज शब्द है। कैसा है? विदेशज शब्द है। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अरे नाक कौन सा शब्द है? नाक, आपको बताना है नाक कैसा शब्द है मेरे भाई। तो ये आपका बी नंबर, रूढ़ शब्द है। देखिए रूढ़ शब्द का मतलब होता है कि अगर हम किसी जो भी आपका शब्द दिया है अगर उसको अगर हम अलग करते हैं तो उसका कोई अर्थ ना बने। मान लीजिए नाक है, अगर नाक को अलग कर देते हैं, क को अलग कर देते हैं, तो क्या इसका कोई अर्थ बनता है? ना का कोई अर्थ नहीं, क का कोई अर्थ नहीं। तो दोनों को जो है अलग अलग करने पर इसका कोई महत्व ना हो तो यही क्या हो जाता है? रूढ़ शब्द हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। कह रहा है फूल कौन सा संज्ञा है? फूल कौन सा संज्ञा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर, फूल जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक। चलिए आगे देखते हैं ईमानदारी कौन सा संज्ञा है। तो ईमानदारी कैसा है मेरे भाई? तो भाववाचक संज्ञा है। बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। कह रहा है लंबोदर कौन सा शब्द है? देखिए कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप लोग को हम लेकर के आए हैं। लंबोदर कौन सा शब्द है? तो ये आपका योग रूढ़ शब्द होता है। क्या होता है? योग रूढ़ शब्द। देखिए योग रूढ़ शब्द जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं सभी योग रूढ़ शब्द के होते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सोना कौन सा संज्ञा है। आपको बताना है कि सोना कौन सा संज्ञा है। तो सोना कौन सा संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। सोना कैसा है दोस्तों? द्रव्यवाचक संज्ञा है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा पुरुष है। मैं कौन सा पुरुष है इसमें आपको बताना है कि मैं कैसा है। तो मैं क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है। क्या होता है मेरे भाई? उत्तम पुरुष होता है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। आप कौन सा सर्वनाम है? आपको बताना है आ कौन सा सर्वनाम है। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। आप कैसा है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर। तो अगला नंबर देखेंगे, आगे दिया गया है कि पुष्प कौन सा शब्द है। पुष्प, तो आपको बताना है पुष्प कौन सा शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्सम हो जाएगा। देखिए इसमें भी आधा मात्रा दिया गया है। तो ये कैसा हो जाएगा? तो ये आपका तत्सम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं ख्याल। कह रहा है ख्याल कौन सा शब्द है? ख्याल, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्या हो जाएगा? विदेशा शब्द हो जाएगा। ख्याल कैसा शब्द है मेरे भाई? विदेशा शब्द है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे तेंदुआ कौन सा शब्द है? तेंदुआ, तो तेंदुआ कौन सा शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, देशा शब्द हो जाएगा। तेंदुआ देशा शब्द होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। गुण विशेषण है। गुण कैसा विशेषण आपको बताना है कि सर्वनामिक है, कि परिणामवाचक विशेषण है, कि गुणवाचक है, कि इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, गुणवाचक विशेषण होता है। देखिए किसी के आकार को बताना या उसके बारे में बताना, काला गोरा हरा कैसा है, ये सभी जो है गुणवाचक विशेषण होता है। उसके बारे में बताया जाता है, उसके अंदर के गुण को। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कोई विशेषण है। कोई कैसा विशेषण है? तो कैसा है मेरे भाई? तो कोई जो है इसका हो जाएगा बी नंबर। कैसा है? सार्वनामिक विशेषण होता है। कोई कैसा होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। कह रहा है तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है। चलिए तो अब इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ये नंबर। कैसा होता है? वर्तमान काल होता है। तुम जा रहे हो, अभी जा रहा है, तो यानी वर्तमान काल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। नाक कौन सा लिंग है? अब यहाँ से आपको बताना है पुल्लिंग स्त्रीलिंग ए और बी दोनों कैसा है। तो आपको इसमें आंसर हो जाएगा बी नंबर। नाक जो है स्त्रीलिंग शब्द होता है मेरे भाई। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। समास कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। तो 24 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर। समास कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे देखते हैं नवयुवक कौन सा समास है। आपको बताना है कि नवयुवक कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, कर्मधारय समास होता है। नवयुवक कर्मधारय समास। प्रतिदिन कौन सा समास है? देखिए प्रतिदिन कौन सा समास है? तो ये अव्ययी भाव समास होता है। जहाँ पर आपको आगे दिख जाए प्रति, यथा या भर, ये जो भी आपका आगे इत्यादि करके जो भी आपका आता है, अगर आगे आपको मिल जाए तो ये क्या होगा? तो ये आपका अव्ययी भाव समास होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि देशभक्ति कौन सा समास है। देशभक्ति आपको बताना है कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, तत्पुरुष समास होता है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। 28 नंबर है कि नीलकंठ कौन सा समास है। नीलकंठ कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास का मतलब ये होता है कि जिसका कोई भी पद प्रधान न हो और उसका कोई तीसरा अर्थ निकलता है। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर। कह रहा है पाप पुण्य कौन सा समास है।
तो जहाँ पर दो अलग अलग संख्याएं दी हो या बीच में योजक चिन्ह हो या दोनों विपरीत चिन्ह हो तो ये आपका हमेशा द्वंद्व समास होता है। अभी आपको यहाँ दे दे हाथों हाथ तो आप कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है। हाथों हाथ अगर लिखे तो ये आपका किस में आएगा, ये आपका हमेशा अव्ययी भाव समास में आएगा। दे दे दिनों दिन, क्या दे दे मेरे भाई, दिनों दिन, तो ये आपका अव्ययी भाव समास में आएगा। लेकिन यहीं पे अगर मान लीजिए दे दे ये कि दिन रात, मान लीजिए दिन दे दिया दूसरा रात दे दिया तो ये आपका किस में आ जाएगा, द्वंद्व समास में आ जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोग को ध्यान देना है। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर। कह रहा है दोपहर कौन सा समास है, दोपहर, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा, द्विगु समास होता है। दोपहर, दोपहरों का जो समूह होता है दोपहर, उसको हम कहते हैं जहाँ आगे संख्यावाची होता है, द्विगु समास में आता है। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर। कह रहा है मैं आज नहीं पढ़ूंगा, कौन सा वाक्य है, मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए नंबर। निषेधात्मक वाक्य, यानी नहीं का मतलब हो गया कि निषेध है। आपको ये ध्यान देना है कि नहीं जहाँ बीच में आ गया है तो नहीं का मतलब हो गया निषेध। और वाक्य कैसा है, वाक्य को हम वाचक वाक्य कहते हैं, यानी निषेधवाचक वाक्य। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर। कह रहा है ओह यह पीट गया, कौन सा वाक्य है। यहाँ तो आप आसानी से बता सकते हैं, जहाँ भी आपका ये चिन्ह दिखाई दे दे ये आपका विस्मय बोधक होता है। कौन सा होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर दिया आपके सामने, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ, कौन सा वाक्य है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। संकेतवाचक वाक्य, ये संकेत कर रहा है कि तुम चलो तो मैं भी चलूँ। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर। कह रहे तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, इच्छावाचक वाक्य। तुम अपने काम में सफल रहो। चलिए आगे देखते हैं 35 नंबर। कह रहा है रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है। रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है। तो रस भरा मतलब क्या होता है, रस में भरा कि रस से भरा, क्या होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या होगा, करण तत्पुरुष समास होगा, इसमें से का प्रयोग होगा। चलिए आगे देखते हैं स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है। स्वर्ग प्राप्त का मतलब क्या हो जाएगा, स्वर्ग को प्राप्त, तो को किस में आता है। तो आपको बताना है कि को आपका ये नंबर इसका कर्म में हो जाए, कर्ता ने कर्म को, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। देखिए इसका याद होता है, याद करने का तरीका इसमें ले दिया रहेगा, कर्ता के साथ ने, कर्ता ने कर्म को करण से फिर अपदान से भी होता है, लेकिन ये करण से जो होता है ये किसी साधन के लिए प्रयोग किया जाता है और अपदान में जो है अलगाव के लिए प्रयोग किया जाता है। कुल जो है कारक की संख्या कितना होता है, तो कुल कारक की संख्या होता है 8 होता है, जिसको हम कारक का दूसरा नाम हम कहते हैं परसर्ग। क्या कहते हैं मेरे भाई, परसर्ग कहते हैं। कारक का दूसरा नाम होता है परसर्ग। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर कह रहा है यथासंभव कौन सा समास है। यथासंभव, तो यथासंभव अभी आपको बताएं कि जहाँ अगर आपको सामने अगर दिखा दे, अगर यथा दे दे, भर दे दे, प्रतिदिन दे दे, प्रति अगर आ जाए मान लीजिए ऐसे, या प्रत्येक दे दे, तो ये सभी जो है किस में आता है, तो ये सभी आपका अव्ययी भाव समास में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं 38 नंबर। बीणा पाणी कौन सा समास है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा, सी नंबर, ये बहुब्रीहि समास होगा। चलिए आगे देखते हैं जब किसी तीसरे की तरफ इशारा किया जाता है तो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। चलिए आगे दिया है कि द्विअन्नी कौन सा समास है, आपको बताना है द्विअन्नी कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, द्विगु समास। देखिए यहाँ संख्यावाची है, द्विअन्नी यानी संख्यावाची। चलिए आगे देखते हैं पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। आपको यहाँ से बताना है कि पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो ये होता है 3 प्रकार के होते हैं पदबंध। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, आपको इसमें बताना है कि अशुद्ध कौन सा है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, मंत्रिमंडल अशुद्ध है। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर। आगे दिया गया है कि निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। अब इसमें आपको बताना है अशुद्ध कौन सा है। तो इसमें आपका हो जाएगा ए नंबर। देखिए इसका साप्ताहिक नहीं होता है, साप्ताहिक होता है, ऐसे लिखते हैं साप्ताहिक। इसका शुद्ध रूप आपका ये होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, इसमें भी आपको अशुद्ध बताना है। तो कौन सा इसमें अशुद्ध होगा, तो ये आपका डी नंबर होगा। देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, नक्षत्र ऐसे लिखा जाता है, इसमें 6 नहीं रहता है, तो ये वाला रहता है 6। चलिए आगे देखते हैं 44 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित में आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब इसमें आग का कौन पर्यायवाची नहीं है,
इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, बी पथगा नहीं है। नहीं तो ये तीनों है, ये भी है, ये भी है, ये भी, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये भी और ये भी, ये नहीं है। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर। कह निम्नलिखित में से इच्छा का परिवाची शब्द नहीं है। इच्छा का परिवाची कौन इसमें से नहीं है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो सी नंबर इसका राइट आंसर यातना नहीं है। तो बस आज के लिए दोस्तों इतना ही। 45 क्वेश्चन आपका आज कंप्लीट हो गया। और अगर वीडियो में जो भी आपको अगर कोई त्रुटियाँ हुई हो या कहीं का अगर गलती हुआ हो या अगर बढ़िया आपको वीडियो लगा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।